हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फिगर के इस चैनल पर। अभी रिसेंटली डार्क टूरिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये डार्क टूरिज्म है क्या और किस प्रकार से ये हमारे इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अभी केरल में जो है लैंडस्लाइड आपका आया हुआ है और 200 से अधिक लोग इसमें आपके मारे गए हैं और कई सैकड़ों लोग इसमें आपके घायल हुए हैं। और इसको लेकर जो है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। केरल की सरकार के द्वारा आर्म फोर्सेस की मदद मांगी गई है, जिसमें हमारी आर्मी, एयरफोर्स सभी इसमें लगी हुई हैं। तो केरल पुलिस के द्वारा कहा गया है कि वी शुड अवॉइड द डार्क टूरिज्म। अब ये डार्क टूरिज्म है क्या, इसको हम चलिए जानते हैं। केरल पुलिस के द्वारा अभी ट्वीट करके ये कहा गया कि दे इशूड वार्निंग अगेंस्ट डार्क टूरिज्म, प्लीज डोंट गो टू डिजास्टर एरियाज फॉर साइट सीइंग, इट विल अफेक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत में ये होता है कि जहां कहीं भी आपदा आती है तो आपदा में भी सभी लोग अवसर देखते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है और वो चाहते हैं कि वो अपने व्यू को आपका बढ़ा सकें और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव कर सकें। तो डार्क टूरिज्म रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रैवलिंग टू एंड विजिटिंग साइट्स एसोसिएटेड विथ डेथ, सफरिंग, ट्रेजेडी, वायलेंस और दी अनयूजुअल, यानी कि ऐसी जगहें जहां पर कोई कैलामिटी हुई हो, डेथ, डिजास्टर, सफरिंग हुआ हो, वहां पर लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं। उसको हम डार्क टूरिज्म कहा करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सिमेट्रीज, मौसोलियम्स, मॉर्चुरीज, डिजास्टर जोन्स, बैटलफील्ड, मेमोरियल्स, प्रिजन्स, क्राइम सीन्स। जैसे अगर हम मेमोरियल्स को देख लें, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो वहां पे सभी लोग जो है जाते हैं। वैसे तो टूरिज्म के लिए वो आपका उसकी इकोनॉमी बढ़ी हुई है, लेकिन हम उससे जो है अपने पुराने पास्ट को भी जानते हैं। सो डार्क टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट मेनली टीवी शो से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, क्योंकि टीवी शोज ने जो है एक अपना, हम कह सकते हैं कि शो आपका लाया था, जिससे कि लोगों के अंदर उत्सुकता बन सके और उनकी टीआरपी आपकी आगे आ सके, और इसको फिर हाथों हाथ ले लिया गया सोशल मीडिया के द्वारा। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफिनीशन ऑफ द डार्क टूरिज्म वॉज प्रोवाइडेड बाई द जॉन लेनन एंड द मैलकॉम। उनके द्वारा कहा गया है कि the representation of inhuman acts and how these are interpreted for the visitors। जैसे कि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर कोई बड़ी त्रासदी हुई हो, तो वहां के जो गाइड रहा करते हैं तो विजिटर्स को बताते हैं, यानी कि उस कहानी को नरेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको काफी बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं, जिससे कि लोगों के मन में उत्सुकता आपकी उत्पन्न हो सके और जो आपके गाइड्स हैं वो जो है अपने एक प्रकार से चीजों को आपका उद्धृत करके अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे पाए। अ मोर रिसेंट डेफिनेशन बाय द केविन फॉक्स गोथम डिस्क्राइब इट द सर्कुलेशन ऑफ पीपल टू प्लेसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रेस, एट्रोसिटी और सैडनेस एंड पेन। अभी देखिए जो केरल में डिजास्टर हुआ है उसको लेकर जो है पूरा भारत काफी आहत है, और अभी जो है केरल के हमारे दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार कहे जाते हैं मोहनलाल, वो 122वीं टेरिटोरियल आर्मी के बटालियन में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो भी अपनी सेवा इसमें दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, जिससे कि हम सभी अपने भारतीय नागरिकों की जान माल की हिफाजत आपकी कर सकें। इंडियन आर्मी ने जो है वहां पर एक मोबिलिटी ब्रिज भी बनाया है, और एक बार फिर से जो है वहां पर किस प्रकार से हम अपने मेडिकल हेल्प दे सकें, इसको लेकर काम तेजी से आगे चल रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत में लैंडस्लाइड्स की, तो भारत में लैंडस्लाइड उन एरियाज में आती हैं जहां पर मेनली पहाड़ या फिर पठार होते हैं, और सबसे अधिक 59% लैंडस्लाइड्स केरल में आपका आता है, और केरल के वायनाड में आपका अभी भी आया हुआ है। इसके अलावा 184 लैंडस्लाइड जम्मू कश्मीर में देखी गई है, हिमाचल में 101 देखी गई। 2015 से लेकर 2022 के डेटा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में 33, वेस्ट बंगाल में 376, अरुणाचल में 48, असम 169, नागालैंड 36, मणिपुर 21, मिजोरम 15, महाराष्ट्र 81, तमिलनाडु 196, और जिसमें केरल का सबसे अधिक लैंडस्लाइड की संख्या 2239 है। और आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें हमारे गृह मंत्री के द्वारा बताया गया था कि केरल राज्य को इसकी सूचना 7 दिन पहले ही आपकी दे दी गई थी कि इस प्रकार का काफी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। तो लैंडस्लाइड के टाइप्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि फ्लो, टॉपल, स्लम्प, स्लाइड, क्रीप,
फॉल, जिसको आप यहाँ पर देखकर समझ भी सकते हो कि किस प्रकार से लैंडस्लाइड की घटना होती है। मेनली ये कई कारणों से घटित होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को नजरअंदाज करके अंधाधुंध विकास करते हैं, पेड़ों का कटान करते हैं और अपने घरों को, रोड्स को वहां पर बना लेते हैं। भारत के टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर को देखें तो इसका जीडीपी में योगदान 178 बिलियन यूएस डॉलर है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये 125 बिलियन डॉलर की और आपकी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही साथ 30.5 मिलियन ये 2028 में आपका बढ़ जाएगा। इससे भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की जॉब्स आपकी जनरेट होती हैं, लेकिन विकास वही होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बेस्ड हो और हमारे इकोनॉमी, हमारे बायोडायवर्सिटी को आगे लेकर बढ़ सके। अभी हाल ही में 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की समिट की गई थी, जिसमें 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था और 2016 में इस पर साइन किया गया था। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया अमंग द फैंटास्टिक फोर ऑन क्लाइमेट चेंज, अमंग द only 4 major economies set to meet Paris climate goals. India, Indonesia, UK, Switzerland on track to meet to pledge target for 2030. तो देखिए, भारत, अमेरिका और आपका चीन, इन तीनों देशों ने जो है एक टारगेट डिसाइड किया है। अमेरिका और चाइना का कहना है कि 2060 तक हम अपने देश को कार्बन फ्री कर देंगे, वहीं पर भारत का कहना है कि हम अपने देश को 2070 तक कार्बन फ्री करेंगे। और 2030 के लिए भी भारत ने बहुत सारे आपके टारगेट्स लिए हैं, जिसको भारत लगातार पूरा करता जा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% कंपेयर टू 2005 लेवल, क्रिएशन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक टू 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देता है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे या फिर उसके नीचे रहे, और इसके ऊपर लगातार जब बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, अनइवन मौसम पैटर्न हम देखेंगे। तो जो पूरे वर्ल्ड में डार्क टूरिज्म है उसको हमको रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आपका हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन होता है उसमें सबसे बड़ी बाधा भी पहुंचाता है और एक प्रकार से एक अंधा टूरिज्म ये क्रिएट कर देता है। तो इसी को लेकर केरल पुलिस के द्वारा वार्निंग दी गई है। लास्ट में हम ये चाहते हैं कि केरल में जो आपकी फ्लड आई हुई है वहां पर सभी लोगों को जो है जल्द से जल्द राहत आपकी पहुंचे और विकास कार्य वहां पर आगे बढ़ते जाएं। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।